नमस्कार। डॉक्टर जोशी आज was हम एक chasing a बड़ी secret. दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले Pune's हैं। history is deep पुणे पहेली, and sometimes पेशवा deadly. का स्वर्ण रहस्य। इसके कुछ अंश देखेंगे हम। हाँ, कहानी है पुणे के एक गर्भगृह, इतिहासकार the डॉक्टर inner अरविंद sanctum. जोशी की हत्या But की। of which और temple? मामला शनिवार सिर्फ वाड़ा हत्या temple का is नहीं trouble. है, Ma'am, ये विक्रम जुड़ता ठाकुर। है The heritage पेशवा के खोए conservations. हुए सोने के रहस्य से। बिल्कुल, डॉक्टर जोशी ने हाल ही में दावा भी किया था कि उन्हें कुछ सुराग मिले हैं सोने के बारे में। तो Tragic आज about इन Joshi. अंशों के A जरिए fantasist देखते though. हैं कि पेशवा कहानी गोल्ड की जो and मुख्य शनिवार वाड़ा? पात्र हैं, Preposterous. इंस्पेक्टर Then why was he अदिति found with कुलकर्णी, this? वो Joshi's कैसे distinctive सुरागों watch. को जोड़ती हैं? हाँ, और ये गुत्थी कैसे सुलझती है, इसमें इतिहास है, रहस्य है और लालच भी। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक काफी नाटकीय ढंग से। पुणे का एक पुराना वाड़ा है हाँ, पारंपरिक हवेली। और मूसलाधार बारिश हो रही है रात में। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिल्कुल फिल्मी माहौल। उसी माहौल में डॉक्टर जोशी पुणे मृत holds पाए its जाते हैं। secrets close. सिर पर गहरी Beneath the चोट का modern निशान buzz and है। हाँ, monsoon rains. और यहीं से History रहस्य whisper. गहराना शुरू होता है। वो माहौल ही जैसे कहानी की टोन सेट कर देता है। और तुरंत सुराग भी मिलने लगते हैं। एक तो उनकी महंगी घड़ी गायब है। और दूसरा, उनके हाथ में एक पुराने नक्शे का फटा हुआ भीगा हुआ टुकड़ा मिला है। जैसे इतिहास का ही कोई पन्ना हो जो उस रात फट गया। बिल्कुल। और ये बात कि डॉक्टर जोशी ने मरने से ठीक पहले एक लेक्चर में पेशवा सोने का जिक्र किया था। हाँ, कि उन्हें सबूत मिले हैं या मिलने वाले हैं। सही। ये चीजें मिलकर मामले को बहुत पेचीदा बना देती हैं। तो इंस्पेक्टर अदिति कुलकर्णी है, वो जांच शुरू करती हैं। कहाँ से? इसी नक्शे के टुकड़े से। हाँ बिल्कुल, वो धूल भरे आर्काइव रूम पहुंचती हैं, इस टुकड़े की जांच करती हैं। और क्या पता चलता है? पता चलता है कि ये टुकड़ा 19वीं शताब्दी के पुणे के नक्शे का है और ये इशारा कर रहा है शनिवार वाड़ा किले के खंडरों की ओर। शनिवार वाड़ा, पेशवाओं का शक्ति केंद्र। ये तो मतलब लॉजिकल कनेक्शन लगता है सोने का। हाँ, लगता तो है। पुणे की कहानियों में, किंवदंतियों में शनिवार वाड़ा और खजाना हमेशा साथ आते हैं। लेकिन कहानी में कुछ नया मोड़ भी तो होगा। बिल्कुल है। वो है नक्शे पर मिली एक इबारत। घबराहट में लिखी हुई लगती है। क्या लिखा है? लिखा है, ठाकुर झूठ बोला, किला नहीं गर्भगृह। गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा, किले के बजाय। ये तो एकदम अलग बात हो गई। हाँ, यही कहानी घूम जाती है और इसी मोड़ पर एंट्री होती है विक्रम ठाकुर की। विक्रम ठाकुर, ये वो विरासत संरक्षणवादी है ना? और जोशी के प्रतिद्वंदी भी। वही, जिसने सबके सामने जोशी के दावों को झूठा बताया था। तो शक की सुई घूमती है उसकी तरफ। एक स्वाभाविक संदिग्ध। बिल्कुल। और शक तब और पक्का होता है जब जोशी की वो गायब हुई घड़ी, हाँ, वो घड़ी, वो एक प्यादा दुकान मतलब पॉन शॉप से मिलती है और पता चलता है कि उसे ठाकुर के ड्राइवर ने बेचा था। ओहो, तो अब तार सीधे ठाकुर से जुड़ गए। हाँ, अब अदिति के पास पुख्ता कारण है ठाकुर से सीधे भिड़ने का, मतलब सवाल करने का। तो आमना सामना होता है। कहाँ? होता है, लेकिन शनिवार वाड़ा में नहीं। अदिति ठाकुर से मिलती है दगड़ू सेठ गणपति मंदिर परिसर में। दगड़ू शेठ मंदिर, ये भी दिलचस्प है। हाँ, और ये भी नोट करने वाली बात है कि ठाकुर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास नहीं मिलता। वो मिलता है प्रशासनिक कार्यालयों के पास। ये लोकेशन कुछ कहती है। बिल्कुल। ठाकुर पहले तो इनकार करता है, जोशी के दावों को खारिज करता है, कहता सोना तो कब अंग्रेज लूट ले गए, वही पुरानी कहानी। लेकिन अदिति के पास तो सबूत है, वो घड़ी। हाँ, अदिति वो घड़ी दिखाती है, ड्राइवर का कनेक्शन बताती है और फिर जोशी के नोट्स का जिक्र करती है जिसमें ठाकुर और गर्भगृह दोनों का नाम है। तब ठाकुर का क्या रिएक्शन होता है? उसकी घबराहट साफ दिखती है। वो बार बार प्रशासनिक विंग के दरवाजे की तरफ देखता है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। तो क्या सच वही है उन ऑफिस के पीछे? अतिथि को भी यही शक होता है। उसे लगता है ये प्रशासनिक विंग शायद किसी पुरानी जगह पे, हो सकता है किसी पुराने गर्भगृह की नींव पर ही बनी हो। तो वो क्या करती है? वो ठाकुर को एक तरफ करती है और उन कार्यालयों के पीछे जाती है। वहां एक पुराना पत्थर की दीवारों वाला भंडारण कक्ष है। और वो क्या है? वही असल भूला हुआ गर्भगृह। बाप रे, तो खजाना वही था। वहीं पर पर्दाफाश होता है, दोनों के बीच हाथापाई होती है। अच्छा। हाँ, और उसी हाथापाई में ठाकुर की कोहनी दीवार के एक पत्थर से लगती है और वो पत्थर हट जाता है। और पीछे सोने के सिक्के, जवाहरात, पूरा खजाना। तो ठाकुर ने ही छुपाया था या उसके परिवार ने? ठाकुर कबूल करता है, कहता है खजाना उसका था, उसके परिवार को पीढ़ियों से पता था। और जोशी ने ये राज पता लगा लिया था। वो ठाकुर को बेनकाब करने वाला था, इसीलिए ठाकुर ने उसे मार डाला। हाँ, लालच। कहानी की विडंबना देखिए, सोना किले में नहीं बल्कि एक पवित्र मंदिर के गर्भगृह में छिपा था। बारिश रुक जाती है, मंदिर का शिखर धूप में चमकता है और अदिति उस बरामद खजाने को देखती है।
कहानी एक तरह से पुणे के दोहरे चरित्र को भी दिखाती है। हाँ, कि इस आधुनिक शहर, इस मॉनसून की बारिश के नीचे इतिहास दफन है, कभी फुसफुसाता है, कभी चीखता है। और अदिति की आवाज में कहानी खत्म होती है कि पुणे राज रखता है और लालच वो सबसे पुराना जहर है। सही। इन अंशों से ये साफ है कि सच अक्सर किंवदंतियों से कितना अलग होता है। खजाना किले में नहीं, बल्कि लालच के कारण एक मंदिर में छुपाया गया। और उसी लालच ने हत्या करवाई। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इतिहास में न जाने ऐसे कितने राज दबे पड़े हैं, और अगर वो सही समय पर सही तरीके से सामने ना आए तो लालच उन्हें किसी भी खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है।